बच्चा खिड़की पे और किसी की हिम्मत नहीं। अरे सब लोग मर गए कि बच्चे की जान नहीं बचा सकते। घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। नर्स, बच्चे की जान बचाने का क्या तुमने ठेका ले रखा था? इसमें अगर तुम्हारी अपनी जान चली जाती तो? जहां तुम्हें नहीं जाना होता वहां तुम चले जाते हो, जिस बात में तुम्हें दखल नहीं देना होता उसमें तुम अपना हाथ डाल देते हो। तुम जानते हो तुम्हारे अस्पताल में रहने से मेरा कितना नुकसान होता है। एक्सक्यूज मी सर, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। आने दो नर्स। तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, मुझे ही नहीं सारे शहर को तुम पर नाज है। अच्छा मैं चलूं, तुम्हारी खैरियत का मैं खुद पता लगाता रहूंगा। हाय, मेरा तो दिल ही बैठ गया था। शुक्र है भगवान ने तुम्हें बचा लिया। आपका मेकअप तो नहीं बिगड़ेगा। अरे आओ ना बेटा, आओ। तुम दोनों जरा बातें करो, मैं साथ वाले कमरे में एक मरीज को देख के आती हूँ, अभी आती हूँ। बस कैसी तबीयत है आपकी? आप आ गई, हर घाव भर गया। बहुत बहादुर हैं आप। जी, वो तुम न जाने किसे देखकर, किसकी आवाज सुनकर चांद पर खेलने की हिम्मत आ गई। आपने अपने घर वालों को तो खबर कर दी होगी। जिसका घर ही नहीं उसके घर वाले कहाँ से आएंगे? आपका घर नहीं, कोई रिश्तेदार? कल तक तो नहीं था, लेकिन आज लगता है कि कोई है। ये आपके लिए फूल है। इसकी क्या जरूरत थी? सुंदर सुंदर महकते हुए फूल आपके आसपास पड़े रहेंगे तो तबीयत बहलती रहेगी आपकी, और बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ, आप इसी तरह आती रहे हाल पूछने, तो जगमगाहट भी रहेगी हमेशा और महक भी। अरे तुम अभी तक फूल हाथ में लिए खड़ी हो, रख दो सराहने के पास। फिर आइएगा। चलो आंटी। ओह, कितने अच्छे फूल हैं तुम्हारी गोद में। तुम्हारे हाथ में भी तो लाल गुलाब है जूली। तुम्हारे लिए लाई हूँ। टेबल पे रख दूँ या कि इन्हीं के साथ सुला दूँ? तुमने तकलीफ क्यों की जूली? मेरी खुशी को तकलीफ समझते हो राजा? ये लाल गुलाब है, जानते हो किस चीज की निशानी है? प्यार की। जूली, अपना ये क्रॉस पकड़ ले। मैं तुम्हारे भगवान से दुआ मांगता हूँ कि तुम्हें हमेशा सुखी और खुश रखे। तुम्हें देखती रहूंगी तो हमेशा खुश रहूंगी राजा। मेरी इस हालत में भी। आपके लिए ये फ्रूट बास्केट आई है और साथ में चिट्ठी। जरा खोलो तो नर्स। ये सिर्फ फलों की टोकरी ही नहीं बल्कि मेरे प्रेम का तोहफा है तुम्हारे लिए, मेरी प्रार्थनाओं के साथ। इन्हें खाकर जल्दी से अच्छे हो जाओ। हाउस डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा ठीक 3 हफ्ते बाद हॉस्पिटल वाले तुम्हें छुट्टी देंगे। 3 हफ्ते यूं ही बीत जाएंगे पलक झपकते ही, और मैं तुम्हें लेने आऊंगी। जी मिस्टर राजा को मैसेज भेज दीजिए कि मिस गंगाराम उन्हें लेने आई हैं। मिस्टर राजा, वो देखिए, वो सामने चले आ रहे हैं।
पुलिस हेडक्वार्टर्स। बांद्रा नाका पर रहने वाले जो नाम के एक आदमी का खून कर दिया गया है। उसकी लाश वर्सोवा बीच कस्टम ऑफिस के पास पानी में तैर रही है। सूफा अल्हम्दुलिल्लाह। कहां थे तुम? जो के पास। पापा कल से लापता है। रात भर हम उनके इंतजार में सोए नहीं। तुम्हारे पापा जो ने खुदकुशी कर ली। हाँ जूली। तुम्हें कैसे मालूम? तुमसे कभी झूठ बोला है जूली? रो मत जूली, रो मत। ये पहन ले इसे, और फिर कभी इसे उतारा तो कभी बात नहीं करना। हाँ? चलिए। लो, लड़कियां आ भी गई और अभी मेरा मेकअप शुरू नहीं हुआ। लिपस्टिक कहाँ गई? मेरी बच्ची कहीं फिर हमेशा ड्रॉ में रखती हूँ, टेबल पे पड़ी होती है। आंटी! हाय रे लड़कियों, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। आंटी, टाइम क्या हुआ है? अरे आंटी जल्दी करो, ताज में हमारे टेबल रिजर्व हो चुके हैं। ओहो, चंद्रा कहाँ है आंटी? क्या आती हो? कब तक तुम लोग चाय वाय पियो? कमाल है। और मैं सोच रही थी कि हमारे रूम यूं सज धज के हाथ में गुलदस्ता लिए अभी से हमारे इंतजारी में ताजमहल होटल के दरवाजे पे खड़े होंगे। सिर्फ इतना बता दो कि क्या पहन रही हो, किस रंग में आ रही हो। हरी साड़ी पहनूं? सुनो, कोई ऐसा रंग पहनो जो बिल्कुल नया लगे, शुद्ध लगे, पवित्र लगे, सुबह की पहली किरण की तरह सुनहरी लगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हमारा हुक्म भी मानना होगा। तुम भी सफेद सूट में आओगे, सफेद और पवित्र। ये बहुत टेढ़ा हुक्म दिया आपने। सफेद तो मुझे उधार लेना पड़ेगा। उधार लो, भीख मांगो या चोरी करो। देखिए, चोरी करूंगा तो आप मुझसे प्रेम करना बंद कर देंगी। आगे मुझे कभी कभी शक पड़ने लगता है कि मेरी हरकतों से। आपकी सबसे भली हरकत तो समय ये होगी कि आप फौरन कपड़े पहनिए और चले आइए। जो कुछ भी हाथ में आ जाए पहन लो। बस इतना बता दो कि क्या रंग होगा आपके सूट का या जो कुछ भी आप पहन रहे हो। मेरी आंखें इतने सारे क्राउड में से आपको ढूंढ निकालने के लिए बेताब रहेंगी। मैंने काला सूट पहना होगा और लाल नेकटाई। सफेद अगले साल के लिए रखते हैं, अपने हाथों से पहनाइएगा। अच्छा तो ये तय रहा। मेरी निगाहें काले सूट को ढूंढती होंगी और आप मुझे सुनहरी साड़ी में तलाश कीजिएगा। ओके?
घूमिए। आपके बटन रोल के लिए ये फूल कब से रखा है बैग में? अभी तक मुरझाया नहीं। सच्चा प्यार कभी मुरझाता नहीं। देखना सिर्फ इतना है कि किसका प्यार ज्यादा सच्चा है। अब की बार आप उधर घूमी। चलो हमारे टेबल पे, तुम्हें अपने लोगों से मिलाती हूँ। आपकी आंटी से मिल चुका हूँ। और भी तो हैं, मेरी सहेलियाँ, मेरे अंकल। आपके अंकल वो जो हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं। मुझे अचानक आपसे डर लगने लगा है। क्यों? एक तो आप सोशल वर्कर हैं, दूसरे यहाँ के पुलिस कमिश्नर की भतीजी, जिसका ताल्लुक यहाँ के नामी सर गंगाराम के घराने से है। वो मेरे पिता हैं। क्या? वो मेरे पिताजी हैं। तब तो आपसे ज्यादा डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको खो बैठूंगा। आप उन सबसे मिलने लगेंगे तो आपका सारा डर भाग जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, इतनी दूर कि जहाँ हमारा कोई पीछा न कर सके। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात चंद्रा। मैं ऐसे यूं ही खो नहीं देना चाहता। खुशी की ये चंद घड़ियां जो किस्मत ने मुझे बख्शी हैं, मैंने झोली में समेट कर गांठ बांध देना चाहता हूँ, ताकि कभी कोई इन्हें मुझसे छीन न सके। अब निकल चले यहाँ से। लेकिन वो फैंसी ड्रेस मालूम कितना हम इंटरेस्टिंग है। फैंसी ड्रेस में हिस्सा नहीं लेंगे, हम अकेले रहेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन वो मेरी सहेलियाँ, मेरी आंटी, वो क्या समझेंगे? यही कि प्यार करने वाले पंछी उड़ गए। ये लो कार की चाबी। जल्दी जाओ जल्दी, तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बाय 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 बाय।